नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शुरुआत करेंगे और पहले लेक्चर में सिर्फ हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे और इसकी कुछ विशेषताएं समझेंगे। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो हमारी सोच रहती है कि उस टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ने को मिल जाए, उसका मतलब समझ में आ जाए और कुछ रियल एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाए, जिससे उस टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्लियर लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी। मतलब पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वह डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक कॉम्बिनेशन है। और इसमें जो टर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाते हैं उसमें पहला होता कम्युनिकेशन के लिए हेट्रोजीनियस नेटवर्क, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए हार्डवेयर, प्रत्येक ऑब्जेक्ट में प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए और प्रत्येक ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाते हैं। अब कई बार होता क्या है, जब हम इसको पढ़ लेते हैं समझ में भी आ जाता है, फिर भी ऐसा लगता है मतलब क्या मतलब हुआ। तो उसके लिए हमें रियल एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं, तब समझ में आता है कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, बिल्कुल रियल वाले। एक मोबाइल आपको दिख रहा होगा। नॉर्मल हम लोग जानते हैं जो मोबाइल है वह किस लिए बना हुआ है, या उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वह किस लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान से संपर्क कर सके। और इसमें जब से वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे टेक्नोलॉजी आई है, जब से हम लोग डाटा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, जैसे फोटो है, डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं यहां पर एक वॉशिंग मशीन रखी है। अब जो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली होती है उसमें हम क्या देखते हैं, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आ गई है उससे क्या हो रहा है, हम ऑटोमेटिक तरीके से सिर्फ एक सेटिंग कर देते हैं, कपड़े डाल देते हैं और सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक तरीके से कपड़े धुल जाते हैं। मतलब एक अलग टेक्नोलॉजी है और मोबाइल एक अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई ने क्या किया है, इस वॉशिंग मशीन को मोबाइल से ऑपरेट करा दिया है। कहने का मतलब है इस वॉशिंग मशीन की जो भी कंपनी होगी उसकी कंपनी की एक एप्लीकेशन यदि हम इस मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और ब्लूटूथ या वाईफाई से हम जो कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं, इस वॉशिंग मशीन को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। सारे फंक्शन हम लोग इसी से मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, दो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। क्या है, दो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया। और जिसको किसने कंप्लीट किया, वाईफाई और ब्लूटूथ ने। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। और जिसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी वो पूरी हुई, देखा आपने। क्या है, दोनों में हेट्रोजीनियस नेटवर्क सिस्टम है कम्युनिकेशन के लिए। मतलब दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं लेकिन दोनों को एक कर दिया है। तो ऐसे दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक जैसे काम करने लगते हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस नेटवर्क। प्रत्येक के लिए हार्डवेयर, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। दोनों में हार्डवेयर सिस्टम आपको दिख रहे हैं होते हैं। दोनों में प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग पावर होती है, तभी ये एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस होती है वह कर पाते हैं। और दोनों में सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। सिक्योरिटी बोले तो पासवर्ड सिस्टम होता है, हम थंब से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही हम आजकल फेस लॉक भी डाल सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इस तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर आपको एक गाड़ी दिख रही होगी। गाड़ी हम जानते हैं किस लिए बनी है, पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या है, पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई ने क्या कर दिया है, इस गाड़ी को हम अपने मोबाइल से पूरा ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल में हम कंटिन्यू देख सकते हैं कि गाड़ी अभी कहां पर चल रही है,
किस स्थान पर है, मतलब दो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया है। यही क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अब यहां पर सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। अब जैसे यहां पर दिख रहा होगा आपको, एक यहां पर एक ओवन रखा हुआ है, या यहां पर क्या रखी हुई, एक मशीन रखी हुई जिसमें जूस वगैरह निकलता है, या फिर हम कोई लिक्विड की बात कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले होती है जिसमें हम जो टाइमिंग सेट कर देते हैं या फिर हम क्वांटिटी सेट कर देते हैं, तो वह उसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जितनी जरूर जितना हमने सेट किया उतना, कहने का मतलब इसके अंदर सेंसर आ गए। सेंसर भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है। सेंसर, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर सेंसर आ गया, मतलब दो टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया है, उससे हमारे प्रॉपर स्मार्ट वर्क कर रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलेंगे। आजकल हम देखते हैं स्मार्ट वॉच सभी लोग पहनते हैं। स्मार्ट वॉच से हम क्या कर रहे हैं, पूरे मोबाइल के को ऑपरेट कर लेते हैं। जो भी मोबाइल में फंक्शन है उसको हम ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्ट करके क्या कर लेते हैं, इस वॉच, स्मार्ट वॉच से हम क्या करते हैं, पूरे ऑपरेट कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, ब्लूटूथ और वाईफाई ने क्या कर दिया है, दो टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा, आपने देखे होंगे। सीसीटीवी कैमरा क्या होते थे, नॉर्मल भाई हमारे जो घर के आसपास जो भी वर्क हो रहा है उसको वॉच करते हैं, और कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होती है उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, हम जो टेक्नोलॉजी है, वाईफाई की टेक्नोलॉजी है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी से क्या कर रहा है, उसको मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं, और पूरा हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं कहीं पर भी। उसका आईपी एड्रेस रहता है, ऐसे पूरा सिस्टम रहता है। यह भी क्या है, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कि दो टेक्नोलॉजी को कंबाइंड कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। डेफिनेशन यहां पर लिखी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, और रियल एग्जांपल से भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन में क्या बताना चाह रहा हूं मैं, या क्या ये डेफिनेशन कहना चाहती है। अब इसका उपयोग डिफरेंट टाइप्स की जो फील्ड है उन सभी में होने लगा है। हम उन फील्ड्स पर बात करते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी कहां कहां पहुंच गई है, आप देखें। एग्रीकल्चर में पहुंच गई है, एवरीडे थिंग्स में आ गई है, बिल्डिंग मैनेजमेंट में आ गई है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम में आ गई है, स्मार्ट होम हो गए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम हाई हो गया, एनर्जी कंजप्शन में भी हो रही है। अब आप इसमें भी लग रहा होगा आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो हम अगर स्मार्ट होम और सिटी की बात करें, तो हम नॉर्मल अगर अपने घर की बात करें तो हम देखते हैं पानी की टंकी ऊपर लगी रहती है ना। पहले हमें क्या कर, जब पानी टंकी चलती है, भरती है उसको, तो हमें क्या करना, बार बार देखने जाना पड़ता है। लेकिन अब नीचे से ही उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब उसका अलार्म वगैरह सिस्टम रहता है, जो कि वहां पर जो उसमें हम मशीन चल रही है भरने के लिए, वो ऑटोमेटिक हम उसमें टाइम सेट कर देंगे, तो उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जो अलार्म सिस्टम था उससे भी एडवांस रूप, कि वो ऑटोमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी। जी क्या है, स्मार्ट होम है। ऐसे ही कचड़े वगैरह की जो डस्टबिन वगैरह रहती है उसमें भी ये सिस्टम रहता है कि जब डस्टबिन भरने लगती है तो क्या होता है, हमने जो भी सेटिंग कर रखी है उसकी, वो हमें अलार्म से इन्फॉर्म कर देगी कि क्या हुआ, हमारी वहां पर वो फुल हो गई, उसको आप खाली कर लें। सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं। जो चीजें हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि इस तरह की अनवांटेड चीजें अगर यहां पर एंट्री करती हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उस तरह की चीजें अगर आती हैं, हमारी कॉलोनी में प्रवेश करती हैं, तो हमें तुरंत अलार्म के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आप जिन चीजों को रोकना चाहते हो वह उसमें एंट्री कर चुकी है। ये क्या है, स्मार्ट होम और सिटीज में आती है। सिक्योरिटी सिस्टम, हम जो लॉक लगाते हैं घरों में, ये आप देखते हैं अब कैसे आ गए, थंब से ओपन होने लगे, फेस अनलॉक होने लगे। ये हाई सिक्योरिटी सिस्टम, ये किसने बनाया, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी को कंबाइंड किया गया है। यही क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। एनर्जी कंजप्शन, अब एनर्जी जो हम लोग बंद करते हैं, बटन वगैरह जो भी सिस्टम था ये सब बंद हो गए। अब एनर्जी कंजप्शन में क्या हो रहा है, सब स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से रोशनी को कंट्रोल करती हैं। जो डिवाइस हैं जिस पर्पज से बनाई गई हैं वह ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, अब हमें बंद नहीं करना पड़ता। जैसे हम गीजर का एग्जांपल लें, वह ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। अगर आप चालू करेंगे, उसको यूज कर रहे हैं,
तो चलता रहेगा, लेकिन यूज नहीं हो रहा, थोड़ा सा समय लगेगा तो वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करना बंद कर देगा, मतलब एनर्जी हमारी वहां पर सेव हो रही है। ऐसे वॉशिंग मशीन है, डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन है जहां पर एनर्जी यूज हो रही है, अगर उसका यूज हो रहा है तो वहां पर एनर्जी खर्च हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है तो आप बंद नहीं करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप काम करना बंद कर देगा। ये सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया हो? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको मिल जाएंगे। मेरा पर्पज था कि आपको रियल में समझ में आ जाए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, और डेफिनेशन भी समझ में आ गई। भाई कोई पूछता है इसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे लिखेंगे, तो वो आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन मिली थी, उससे आप इसको समझा सकते हैं, उसको सेम की सेम लिख सकते हैं और भी अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एग्जाम्पलों के थ्रू। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। अब हम बात करेंगे आईओटी सिस्टम की विशेषताओं की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कुछ विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना चाहिए। विशेषताओं का मतलब है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यह जो काम करता है, तो इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके आधार पर यह काम कर सकता है और ये इनको सबको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए, उनको देखते हुए हमें बताना है कि उनके अंदर क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वह काम करता है और वह आगे काम कर सकता है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है अभी, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अभी काम करता है, भाई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट में परिवर्तन होगा, जो काम कर रहा है उस पर लोड भी बढ़ेगा, तो लेकिन इसके अंदर इन सबको अडेप्ट करने की विशेषता होती है। सेल्फ अडेप्टिंग मतलब होता है जब हमारा इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है, कोई मशीन काम कर रही है उस पर लोड बढ़ता है तो वह उसको उस पर भी काम कर सकती है। डायनेमिक मतलब जो काम कर रही है वह क्या है, कंटिन्यू मोशन में पूरी तरह काम कर सकती है। सेल्फ परिवर्तन मतलब जो सेल्फ अडेप्टिव मतलब उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उनके साथ भी। फिर से एक बार समझा देता हूं, डायनेमिक या सेल्फ का मतलब क्या होता है। डायनेमिक मतलब वर्किंग कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब सेम वर्किंग कंडीशन पे जिस पे वो काम कर रहा था, यदि कोई परिवर्तन होता है तो सेम उसकी वर्किंग कंडीशन वही रहेगी, उन सबको एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। यदि लोड बढ़ता है, हमारे उसके एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन होता है या सॉफ्टवेयर में कोई चेंज होते हैं, तो इन सबको एडेप्ट करने की उसके अंदर क्षमता होती है। अब आप समझ गए होंगे डायनेमिक और सेल्फ का मतलब क्या होता है। फिर लिखा सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो ये जो हमारा आईओटी सिस्टम है इसके अंदर ये विशेषताएं होती हैं उस परिवर्तन की। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट का एकदम नोटिफिकेशन आता है, हम लोग उसको अपडेट कर लेते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की मशीनों में भी होता है। तो ये सब की क्या होती है, इसके अंदर विशेषता होती है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर ये काम करती है उन सबको अपडेट करने की इसके अंदर क्षमता होती है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है इंटर ऑपरेबल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसका बिल्कुल रियल एग्जांपल हम मोबाइल से एक वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल यही एग्जांपल है कि हम क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन मतलब इंटरकनेक्ट करके उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर ये क्षमता होती है कि एक डिवाइस से हम दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच से हम मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इनमें क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। अब मान लो 10-15 डिवाइसेस हैं, एक साथ मैंने एक मोबाइल में कनेक्ट कर ली, अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम जब भी हमने एक एग्जांपल लें, वाईफाई आप चालू करना, तो बहुत सारे मोबाइल कनेक्ट होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ नंबर होगा अलग या फिर उसका कुछ नाम होगा, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिटी, जिससे हम पहचान सकते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उनमें से किस डिवाइसेस के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं।
फिर इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मतलब जो अलग अलग, जैसे हमारा हेट्रोजीनियस नेटवर्क की बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क पर हम कनेक्ट होके हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से कंप्यूटर में कर सकते हैं, कंप्यूटर से मोबाइल में आ सकती है। इस तरह की क्या है, इंफॉर्मेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को जोड़ के। ये सब कौन पॉसिबल बनाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यही सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।